हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं अविनाश कुमार आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल ICS हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हिंदी की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, इसमें हम आज जो लेसन लेकर आए हैं वो है दोस्तों रस का। ठीक है, तो रस से संबंधित जितने भी क्वेश्चन, संभावित क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, उनको हम आपके सामने ला रहे हैं और देखते हैं आप लोग कितने इसमें से सही क्वेश्चन करते हैं और कितने गलत करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, जो भी आपको आंसर लगता है, वो कमेंट करके ज़रूर बताया करें। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पहली बार चैनल पर आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, स्क्रीन पर पढ़िए और आंसर दीजिए। काव्य शास्त्र के संदर्भ में नवरस से क्या अभिप्राय है? क्या नवीन रस होगा, नवरस, श्रृंगार रस या नवरस? क्या होगा इसका दोस्तों सही आंसर? चलिए भाई, कमेंट करके बताएंगे फटाफट। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर डी, नवरस। देखिए, काव्य शास्त्र में बोल रहा नवरस, नवरस का देखिए इसी से आपको पता चल रहा है कि ये नवरस यानी नौ रसों की बात हो रही। तो दोस्तों, ये बताइए कि रसों की संख्या कितनी है टोटल? तो रसों की संख्या टोटल दोस्तों होती है कितनी? 9। ठीक है, अगर पूछा जाए कि स्थायी भाव जो होते हैं इनकी संख्या कितनी, तो दोस्तों इनकी भी संख्या 9 ही होती है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रसोवेशा से संबंधित, ये किससे संबंधित है? इसका कथन किससे संबंधित है दोस्तों? रसोवेशा, ये जो कथन है ये किससे लिया गया है? क्या ऋग्वेद से, अग्नि पुराण से, तैत्तिरीय उपनिषद से या नाट्यशास्त्र? किससे लिया गया दोस्तों ये जो है? ठीक है, बताओ भाई क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या ऋग्वेद होगा, अग्नि पुराण होगा, तैत्तिरीय उपनिषद या नाट्यशास्त्र? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने विकल्प नंबर सी दिया है वो लोग एकदम सही है। तैत्तिरीय उपनिषद से रसोवेशा लिया गया है। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? यानी रस जिनसे संबंधित, रस से संबंधित जितने भी आते हैं, जो भी रिलेट करते हैं रस से, ठीक है, वो किस विकल्प में? क्या छंद, अलंकार, गुण, रीति, क्या ये सभी रस से संबंधित हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं निगेटिव पहले उड़ा दीजिए। दूसरा क्या है? कह रहा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव, ये हैं। जी हाँ, ये एकदम सही है। लेकिन देखते हैं क्या अगला है। क्या अभिधा, लक्षणा, उत्प्रेक्षा, ये क्या है? ये तो अलंकार में आते हैं। ठीक है, ये भी नहीं होगा। बिंब, वृत्त, रसाभ्यास, काव्य शास्त्र, ये क्या है दोस्तों? ये भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता कौन है? दोस्तों, ये कभी नहीं गलत करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि रस निरूपण यानी रसों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा भाई बताइए? भरत मुनि, दंडी, भामह, भट्ट, लोल्लट, क्या हो जाएगा इसका? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत मुनि। देखिए, रसों के बारे में सबसे पहले किसने बताया दोस्तों? भरत मुनि ने। भरत मुनि की एक ग्रंथ है इनका नाट्यशास्त्र। क्या है? नाट्यशास्त्र। वहाँ से इन्होंने, इस नाट्यशास्त्र में इन्होंने रसों के बारे में पूरा पूरा अच्छे से बताया है। किसने सबसे पहले बताया? भरत मुनि ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो भावों को प्रकट करते हैं दोस्तों, जो भी हम कोई भी रस पढ़ें, कोई काव्य रचना पढ़ें, तो उससे जो हमें भाव प्रकट होते हैं, ठीक है, वो किसके माध्यम से पता चलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, यानी विभाव। ओके, चलो अगला क्वेश्चन, फटाफट जल्दी जल्दी करते हैं सभी क्वेश्चनों को। और ये देखिए, रस से एक क्वेश्चन जरूर आता है और बहुत ही आसान होते हैं इनको करना, कोई कठिन नहीं है ये चैप्टर। ठीक है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सन्निपत्ति को प्रतिपादित किया किसने? देखिए, ये जो श्लोक है, ठीक है, ये जो दिया गया है इतनी, ये किसने कहा है? ये वाक्य ये किसने कहा है दोस्तों? किससे संबंधित है?
दंडी ने कहा, भरत मुनि ने, या वामन ने, या फिर अभिनव गुप्त ने? किसने कहा दोस्तों इसे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भरत मुनि। देखिए सबसे पहले भरत मुनि ने ही रसों के बारे में बताया है अपनी नाट्य शास्त्र में। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या शांत रस निर्वेद? देखिए यहाँ पर आपको रस दिया गया और उसका स्थायी भाव दिया गया है, तो दोस्तों बताना है क्या शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है? क्या ये संबंधित नहीं है? इसमें बताना है कि कौन सा संबंधित नहीं है। भयानक रस जुगुप्सा, अद्भुत रस विस्मय, रौद्र रस क्रोध। क्या इसमें सही नहीं है? क्या इसमें सही नहीं है दोस्तों? हाँ जी, बिल्कुल कमेंट करके आंसर सभी लोग देंगे अपना। हाँ, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भयानक रस जुगुप्सा से संबंधित नहीं है। देखिए दोस्तों, भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भयानक रस का दोस्तों स्थायी भाव होता है भय। क्या होता है? भय। ठीक है, और जो दोस्तों ये जुगुप्सा दिया गया, ये जुगुप्सा किसका होता है? जुगुप्सा दोस्तों होता है ये विभक्त रस का होता है। किसका? विभक्त रस का होता है स्थायी भाव जुगुप्सा। ठीक है, बाकी सभी सही है, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? मतलब ऐसा विकल्प देखना है जिसमें सभी स्थायी भाव आए हुए हैं। ठीक है, निर्वेद, आलस्य, ग्लानि, चिंता, क्या ये सभी स्थायी भाव हैं रसों के? रति, शोक, उत्साह, भय, क्या ये हैं? उत्प्रेक्षा, प्रदीप, सोरठा, इंद्र, वज्र, श्रृंगार, वीर, अद्भुत, शांत। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी। क्या? विकल्प नंबर बी। देखिए यहाँ पर देखिए, रति, शोक, उत्साह, भय, ये सभी क्या स्थायी भाव आते हैं। ठीक है, ये ग्लानि, रस, ये चिंता, ये सब उसके अंतर्गत नहीं आते हैं, स्थायी भाव के अंतर्गत। ओके, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? विषाद, गुस्सा, निर्वेद, हास, क्या नहीं है स्थायी भाव? आपने अगर रसों को सही से पढ़ा है और उनके स्थायी भावों को पढ़ा है सही से, तो आप इसका राइट आंसर जरूर दे पाएंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, विषाद। विषाद देखिए किसी का भी स्थायी भाव नहीं होता दोस्तों। ठीक है, जो जुगुप्सा है दोस्तों ये किसका होता है? विभत्स रस का होता है। निर्वेद किसका होता है? निर्वेद होता है शांत रस का स्थायी भाव। किसका होता है? शांत रस का। और हास तो दोस्तों हास रस का होता है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव बताइए भाई क्या होगा? शोक, भय, उत्साह, निर्वेद, क्या होगा इसका राइट आंसर? वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। विकल्प नंबर बी, सी। ठीक है, विकल्प नंबर सी, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। तो शोक किसका होता है दोस्तों? शोक किसका होता है? ये होता है करुण रस का। ये होता है करुण रस का स्थायी भाव होता है। और भय किसका होता है? भय दोस्तों होता है भयानक रस का। और निर्वेद किसका होता है? जो अभी बता चुके हैं, शांत रस का। ठीक है, तो सभी क्लियर हुए होंगे। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये किस रस की सृष्टि से हुई है? मतलब वीरों का कैसा हो बसंत, इसमें कौन सा रस आता है? क्या ये वीर रस से संबंधित है, श्रृंगार रस से, अद्भुत रस, या विभत्स रस? किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प नंबर ए, वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीरों का कैसा हो बसंत। अभी जो यूपी टेट 23 जनवरी 2022 को पेपर हुआ है दोस्तों, इसमें ये रचना पूछी गई, कैसा हो, वीरों का कैसा हो बसंत। ये रचना किसकी है? ये किसने लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। ये किसकी रचना है दोस्तों? सुभद्रा कुमारी चौहान। और ये किससे संबंधित है? वीरों से संबंधित है। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, किस रस का स्थायी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? मतलब ये सभी हो सकते हैं, उग्रता, गर्व, हर्ष। ठीक है, ये किसका संचारी भाव हो सकते हैं? क्या श्रृंगार रस के, वीर रस के, वात्सल्य रस, या रौद्र रस? किसके हो सकते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका विकल्प नंबर
बी वीर रस, उत्साह कहाँ से प्रकट होगा? वीरों से ही। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है आपका विभक्त रस का स्थायी भाव। देखिए अभी कई बार मैं बता चुका हूँ, आपका रट जाना चाहिए अब तक, ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए। विभक्त रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जुगुत्सा। क्या हो जाएगा? जुगुत्सा। शोक करुण रस का होता है। विस्मय, विस्मय आपका किससे होता है दोस्तों? ये दोस्तों हो जाएगा आपका अद्भुत रस से। किससे हो जाएगा? अद्भुत रस से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, इसे अद्भुत कहो या आश्चर्य कहो, ये किसका स्थायी भाव होता है? विस्मय। ये होता है अद्भुत रस का होता है दोस्तों, इसे विस्मय। ठीक है, विस्मय या आश्चर्य, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। और दोस्तों विकल्प आपका दिया गया है कौन सा? अद्भुत। ठीक है, ये अद्भुत दिया गया है। अद्भुत तो खुद एक अद्भुत रस ही होता है दोस्तों, ये भी अद्भुत रस का ही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है शांत रस का स्थायी भाव। शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों? शांत रस का स्थायी भाव होता है विकल्प नंबर सी। क्या होता है? निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? होता है इसका विकल्प नंबर सी यानी निर्वेद। रति, रति किसका स्थायी भाव होता है? रति होता है श्रृंगार रस का। किसका होता है? श्रृंगार रस का। ओके, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। शोक किसका होता है? करुण रस का होता है। विस्मय अभी बता चुका हूँ अद्भुत रस का। निर्वेद शांत रस का। ठीक है, चाहे बढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी है, बैठी विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लाख्योत, पुलकी तनवार विलोचन बाढ़े। यहाँ कौन सा रस होगा दोस्तों? इसमें जो रस हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। कौन सा हो जाएगा? श्रृंगार रस। ठीक है, हाँ श्रृंगार रस दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। ठीक है, कोई गलत नहीं करेगा। एक होता है संयोग और एक होता है वियोग। ओके, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है। इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव दोस्तों क्या होता है? रति होता है। वीर का उत्साह, विभत्स का आपका विभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो क्या होता है? वो कोई बताएगा? विभत्स रस का जुगुत्सा होता है। क्या होता है? जुगुत्सा। और करुण रस का क्या होता है? करुण रस का दोस्तों क्या होता है? कमेंट करके फटाफट बताएंगे मुझे। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? अभी देखिए बता चुके हैं, ये गलत नहीं होना चाहिए। विकल्प नंबर बी रति। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पथ सोई। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा आपका रस? चलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा आपका विकल्प नंबर ए। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। ठीक है, हाँ तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? विप्रलंब श्रृंगार। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है कि इसमें वियोग की कितनी दशाएं मानी जाती हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, और ये हो जाएगा यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए यानी 10। यहाँ दशा इसकी 10 मानी जाती हैं। जो दोस्तों क्या कौन कौन सी होती हैं लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, मैं 10 बोल रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। देखिए नंबर 1 अभिलाषा। क्या? नंबर 1 अभिलाषा। नंबर 2 चिंता। 3 गुणकथन। फिर स्मृति। फिर उद्वेग। फिर प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये 10 विप्रलंब श्रृंगार की दोस्तों क्या होती हैं? यानी वियोग श्रृंगार को ही विप्रलंब श्रृंगार दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, हाँ तो इसके जो दशाएं मानी जाती हैं वो 10 मानी जाती हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है विंध्य के वास उदासी, तपोव्रतधारी, महाबिनु नारी दुखारे। इन उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस होगा? इसमें कौन सा रस होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हास्य। ठीक है, इसका जो हो जाएगा हास्य। ओके, हाँ चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अगला आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान।
हाँ, इनमें इसमें कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों, इसमें कौन सा रस हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर दोस्तों हास्य रस ही जाएगा। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं अगले। जहाँ पर देखिए हास्य के बारे में आप पढ़िए और ऐसा लगे कि उसको पढ़ के हंसी आ रही है तो वहाँ हास्य रस, जहाँ आपको दुखी हो रहे हैं तो वहाँ आपका करुण रस हो जाएगा, जहाँ कहीं बिछड़ने का, किसी से अलगाव होने का निर्भर हो निकल रहा हो रस तो वहाँ समझिए वियोग श्रृंगार है। ठीक है, वीरता का है वीर रस। ठीक है, बहुत ही आसान होती है इनकी पहचान। ठीक है, अगला, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा श्रृंगार हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शांत रस। कौन सा हो जाएगा, शांत रस। शांत रस कहो या निर्वेद कहो। ओके, चलिए भाई बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा दोस्तों, ये कोई गलत नहीं करेगा, कतई गलत नहीं करेगा, इसका सभी लोग कमेंट करके आंसर देंगे। अद्भुत रस का स्थायी भाव, इस अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विकल्प नंबर सी, विस्मय। क्या होता है, विस्मय। विस्मय कहो या आश्चर्य कहो, विस्मय कहो या आश्चर्य कहो, कितनी बार बता चुका हूँ, अब तो गलत नहीं होना चाहिए किसी का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। देखिए विभक्त रस का जुगुस्सा होता है, क्रोध किसका होता है, आपका रोध रस का। ठीक है, हाँ, निर्वेद किसका होता है, शांत रस का। ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला, राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाही। क्या हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ दोस्तों परिछाही कर लीजिएगा। क्या, परिछाही। ठीक है, सही कर लीजिए, परिछाही। ओके, हाँ, चलो भाई क्या हो जाएगा इसमें, कौन सा रस हो जाएगा यहाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों विकल्प नंबर डी। क्या, श्रृंगार रस। क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। तो दोस्तों आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, इसमें देखिए मैंने जितने भी रस होते हैं, देखिए आपको सब सिखाने का मेरा उद्देश्य ये था कि सभी आप रस जान जाइए और उनके स्थायी भाव जान जाइए, और बस यही सब पूछा जाता है कि इसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताएंगे, और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वो लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे चैनल को और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक भी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।